दोस्तों, आज की कहानी न सिर्फ आपको डरा देगी, बल्कि आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि वाकई में बुराई कहीं हमारे ही आसपास तो नहीं। ये कोई आम हॉरर मूवी नहीं है, ये एक सच्ची कहानी से इंस्पायर है। एक ऐसे पादरी की जिसने खुद शैतान से मुकाबला किया। साल 1987, इटली का एक छोटा सा गांव। यहां पहुंचते हैं पॉप के पर्सनल एग्जॉर्सिस्ट फादर गाब्रिएल अमोर्थ, एक स्कूटर चलाने वाले, मजाकिया लेकिन बेहद समझदार पादरी। यहां एक लड़का एंजो किसी अजीब सी बुरी शक्ति से ग्रस्त है। जब अमोर्थ पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एंजो को रस्सियों से बांधा गया है और उसकी हालत बेहद डरावनी है। अमोर्थ शैतान को चैलेंज करता है, अगर हिम्मत है तो इस सुअर में आ जा। और जैसे ही शैतान सुअर में प्रवेश करता है, उस सुअर को गोली मार दी थी। बिया तीमी है। यह सब देखकर चर्च के अफसर नाराज हो जाते हैं और अमोर्थ को तलब कर लिया जाता है। पर अमोर्थ कहता है, यह कोई असली एग्जॉर्सिज्म नहीं था, बस एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट था। लेकिन यह बात चर्च वालों को हजम नहीं होती और अमोर्थ गुस्से में वहां से चला जाता है। अब पोप खुद अमोर्थ को एक नए केस पर भेजते हैं। स्पेन में एक पुराना एबी है जहां अमेरिका से आई एक फैमिली रह रही है, मां जूलिया, बेटी एमी और बेटा हेनरी। हेनरी का पिता मर चुका है और इस हादसे के बाद से हेनरी एक भी शब्द नहीं बोला है। लेकिन जल्द ही कुछ बहुत ही खौफनाक होता है। एबी में काम करने वाले वर्कर्स आग में जल जाते हैं और हेनरी की हालत अजीब हो जाती है। एमआरआई और ब्लड टेस्ट नॉर्मल हैं, लेकिन लड़का अंदर से कुछ और बन चुका है। वो खुद पादरी बुलाता है, फादर टॉमस एस्केबेल आते हैं, लेकिन हेनरी उनका मजाक उड़ाता है, गंदे शब्द कहता है। अब एंट्री होती है फादर अमोर्थ की, और जैसे ही वो कमरे में आते हैं, डर की असली शुरुआत होती है। हेनरी का अंदर बैठा शैतान ना सिर्फ उसे कंट्रोल कर रहा है, बल्कि एमी और बाकी फैमिली को भी। फादर अमोर्थ और एस्किबेल मिलकर एग्जॉर्सिज्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन नाकाम होते हैं। इस बीच अमोर्थ को एबी के नीचे एक छुपा हुआ कुआं मिलता है, जहां स्पेनिश इंक्विजिशन के दौरान एक एग्जॉर्सिस्ट को शैतान ने अपने कब्जे में ले लिया था। अब यह साफ हो जाता है कि चर्च ने सालों पहले कुछ छुपाया है और इसी छुपी हुई बुराई ने आज हेनरी को अपनी गिरफ्त में लिया है। अमोर्थ को पता चलता है कि उस लड़के में जो डेमन है उसका नाम है एस्मोडियस, और उसे भगाने के लिए उसका नाम जानना बहुत जरूरी था। अब आखिरी लड़ाई की तैयारी होती है। अमोर्थ और एस्किबेल एक दूसरे के सामने बैठकर अपनी सबसे बड़ी गलतियां कन्फेस करते हैं। अमोर्थ मानता है कि उसके घमंड के कारण एक मानसिक बीमार महिला ने जान दे दी थी, और एस्किबेल बताता है कि उसने किसी लड़की से प्यार किया था लेकिन शादी नहीं की। इसके बाद अमोर्थ खुद को डेमन को सौंप देता है। अगर तुझे किसी की आत्मा चाहिए तो मेरी ले ले। एस्मोडियस अमोर्थ को पजेस कर लेता है और वो खुद को फांसी लगाने की कोशिश करता है, लेकिन शैतान उसे मरने नहीं देता, क्योंकि उसका असली मकसद है चर्च को अंदर से खत्म करना। लेकिन इसी बीच एस्किबेल समय पर पहुंचता है और दोनों मिलकर शैतान को मात देते हैं। एस्मोडियस वापस नर्क में भेजा जाता है। हेनरी ठीक हो जाता है। पोप भी अस्पताल से उबर जाते हैं और उस एबी को फिर से चर्च के नाम किया जाता है। अंत में अमोर्थ और एस्किबेल वेटिकन में एक सीक्रेट आर्काइव में बुलाए जाते हैं। यहां उन्हें पता चलता है कि पूरी दुनिया में 199 और जगहें हैं जहां ऐसी ही शैतानी ताकतें छुपी हैं, और अब इन दोनों को मिलकर दुनिया को बचाना है। अमोर्थ हंसते हुए कहता है, चलो भाई, अब तो नर्क जाना ही पड़ेगा। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और ऐसी ही सच्ची, डरावनी और दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।